राज्य उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद के लक्सर से प्यार मोहब्बत का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ जब युवती के परिजनों ने प्रेम विवाह का विरोध किया तो युवती खुद ही प्रेमी के घर पहुंची और युवक के परिजनों से शादी की बात करी। मजे की बात यह है कि युवक के परिजन प्रेम विवाह के लिए मंजूर हो गए। बताया जा रहा है कि यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद की रहने वाली युवती की रिश्तेदारी हरिद्वार जनपद के लक्सर में है। युवती अक्सर अपनी रिश्तेदारी में आया करती थी, तभी उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले युवक से हो गई। धीरे धीरे ये मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। आखिर में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। दोनों ने ये बात अपने घर वालों को भी बताई, लेकिन युवती के घर वाले इसके लिए राजी नहीं हुए। युवती के परिजनों ने बिरादरी और रिश्तेदारों के दबाव के चलते शादी से इनकार कर दिया। युवती के परिजनों ने उसकी शादी के लिए कही और लड़का देखने को शुरू कर दिया, लेकिन युवती हर कीमत पर अपने प्रेमी से ही शादी करना चाहती थी। इसीलिए युवती 2 दिन पहले परिजनों को बिना बताए सीधे प्रेमी के घर पहुंच गई। युवक के परिजनों ने पहले युवती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब युवती नहीं मानी और युवक भी शादी की जिद करने लगा तो परिजनों ने हार मानी और दोनों को शादी करने की अनुमति दे दी। राज्य के नैनीताल में विजिलेंस की टीम ने अभिसूचना इकाई एलआईयू के कार्यालय में नियुक्त उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों रिश्वतखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार को पुलिस उपाधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी नैनीताल अनिल सिंह मनराल के पर्यवेक्षण और निरीक्षक ललिता पांडे के नेतृत्व में विजिलेंस टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर रामनगर में तैनात उप निरीक्षक एलआईयू सौरभ राठी और मुख्य आरक्षी एलआईयू गुरप्रीत सिंह को शिकायतकर्ता से 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के तहत विजिलेंस को लगातार इन दोनों के बारे में लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद शनिवार को विजिलेंस की टीम ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर रिश्वत लेते दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत की थी कि मेरा पासपोर्ट बनाने के लिए सत्यापन अभिसूचना इकाई रामनगर से होना था। सत्यापन कराने की एवज में उप निरीक्षक सौरभ राठी द्वारा 2500 रुपए रिश्वत की मांग करी जा रही है। 19 जुलाई को उप निरीक्षक से मिलने पर 2000 रिश्वत देने पर समझौता हुआ, लेकिन शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था। शिकायत पर पुलिस उपाधीक्षक अनिल सिंह मनराल ने शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच करी और शिकायत सही पाए जाने पर निरीक्षक ललिता पांडे के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया। शिकायतकर्ता से रिश्वत लेने पर ट्रैप टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आज 20 जुलाई को उप निरीक्षक सौरभ राठी और मुख्य आरक्षी गुरप्रीत सिंह को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दोनों रिश्वतखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रदेश के देहरादून जनपद में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ त्यूड़ी के कठियान डाकुटा मोटर मार्ग पर बुलेरो वाहन ऐठान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हादसा देहरादून जनपद के त्यूणी क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि बुलेरो वाहन कथियान से ऐठान गांव की तरफ जा रहा था। तभी बीच रास्ते में ऐठान गांव से थोड़ा सा पहले ही ड्राइवर का बुलेरो से नियंत्रण खो गया और वाहन बेकाबू होकर सीधे खाई में जा गिरा। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण खाई में उतरे और खाई में गिरे दोनों लोगों को बाहर निकाला, लेकिन जब तक उनकी जान चली गई थी। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसडीएम चक्राता योगेश मेहरा ने बताया कि हादसा देर रात को हुआ है। राजस्व टीम घटना स्थल पर गई थी। हादसे में मरने वालों की शिनाख्त त्यूणी तहसील क्षेत्र के ऐठान गांव निवासी जयेंद्र सिंह 48 वर्ष और हुकम सिंह के रूप में हुई है। राजस्व पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। अभी तक हादसे के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है।
मामले की जांच के बाद ही हादसे के कारणों के बारे में कुछ कहा जा सकता है। राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारतीय सेना में तैनात लाल श्रवण चौहान का पार्थिव शरीर आज 20 जुलाई शनिवार को उनके पैतृक गांव सरनौल उत्तरकाशी पहुंचा। अपने लाल को तिरंगे में लिपटा देख परिजनों की आंखें नम हो गई। अंतिम दर्शन के बाद जवान श्रवण चौहान का पैतृक घाट गंगनानी पर अंतिम संस्कार किया गया। श्रवण चौहान के बड़े भाई विमल चौहान ने शहीद को मुखाग्नि दी। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार 18 जुलाई को भारतीय सेना की 14 बटालियन में तैनात उत्तरकाशी के लाल श्रवण चौहान का लेह में निधन हो गया था। श्रवण चौहान इस वक्त लेह में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान ही श्रवण चौहान की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर भी उनकी जान नहीं बचा पाए। शनिवार को क्षेत्र के सैकड़ों लोग सुबह से ही बलिदानी जवान के घर पहुंचने शुरू हो गए थे। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने भी श्रवण चौहान के घर पहुंचकर शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने श्रवण चौहान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। प्रदेश ने मौसम विभाग में आने वाले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर कुमाऊं मंडल के कई जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। पर्वतीय जनपदों में लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने के सुझाव दिए गए। प्रदेश में आगामी 48 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश लोगों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार यानी आज भी कई जनपदों में तेज बारिश होने के आसार जताए हैं, लेकिन 21 और 22 जुलाई को भी विभिन्न जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को जहां देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपद में तेज बारिश हो सकती है, तो वहीं 21 और 22 जुलाई को कुमाऊं के जनपदों में बेहद ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। आने वाले 48 घंटे में कुमाऊं मंडल के नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद में तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा गढ़वाल के जनपदों में पौड़ी जनपद में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रात के समय लोगों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। इस दौरान लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों और नदियों के किनारे रहने वाले लोग ज्यादा सावधानी बरतें। हालांकि 23 जुलाई से कुमाऊं मंडल के जनपदों में बारिश कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।